आज हम उस कंपनी का स्टॉक रिव्यू करेंगे जिसने पिछले 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और अप्रैल के महीने में कंपनी ने घोषणा करी है अपने इन्वेस्टर्स को 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर देने की। और जानते हैं इस वीडियो में 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर क्या आपको मिलेंगे। आज हम सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू करेंगे। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी पहले एनबीएफसी बिजनेस में थी। एनबीएफसी में कंपनी छोटी कंपनी को, दुकानदारों को, पब्लिक को लोन देती थी, लेकिन अभी कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से चेंज कर लिया है। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन में आ चुकी है, लॉजिस्टिक्स में आ चुकी है, कोल माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस में आ चुकी है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इंडिया में 5 सब्सिडरीज है और 1 सब्सिडरी विदेश में है। सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड की जो 5 सब्सिडरीज है उसमें एक सब्सिडरी कोल बिजनेस में है, दूसरी सब्सिडरी मीडिया प्रोडक्शन में है। कंपनी का एक अखबार आता है हरी भूमि के नाम से, जो कि इंडिया का 9th नंबर पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला हिंदी अखबार है। तीसरी सब कंपनी की जो सब्सिडरी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है। और जो कंपनी की चौथी सब्सिडरी है वो फूड पार्क डेवलपमेंट में है। और जो कंपनी की 5वीं सब्सिडरी है वो बायोमास बेस्ड पावर जनरेट करती है। अगर आप सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड के पिछले 6 महीने, पिछले 3 महीने, पिछले 1 साल का अगर आप पैटर्न देखेंगे, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट को देखकर, तो आपको कई पॉइंट पर लगेगा कि कंपनी ने कई बार अपर सर्किट हिट करे हैं, लोअर सर्किट हिट करे हैं। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो कंपनी का बिहेवियर एक पेनी स्टॉक की तरह है, लेकिन कीमत कंपनी के पेनी स्टॉक की तरह नहीं है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी के स्टैंड अलोन बिजनेस में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में हमें डिग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू में हमें डिग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के नेट सेल्स रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड बिजनेस जिसमें कंपनी की सभी सब्सिडरीज आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी के स्टैंड अलोन बिजनेस से। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 75% है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग इतने बड़े अमाउंट में होती है, इतने बड़े वॉल्यूम में होती है, तो अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी में किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं था। दिसंबर 2020 में कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट करा है। अभी इनकी होल्डिंग 0.25% है। अगर हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जिसमें आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, उनकी सभी की होल्डिंग मिलाकर 25% के अराउंड है। 8 अप्रैल 2022 को कंपनी की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था। इसके बाद इस मीटिंग का जो भी कंक्लूजन निकला है वो कंपनी ने बीएसई को एक नोटिस के रूप में दिया है। इस नोटिस में क्लियर लिखा है कि कंपनी ने 8 अप्रैल को डिसीजन लिया है अपने इन्वेस्टर्स को 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर देगी। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर मिलेंगे और आने वाले 2 महीनों में आपको ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएँगे। जानते हैं कि ये शेयर आपको मिलेगा या नहीं? अगर आपने 8 अप्रैल से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको ये शेयर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने 8 अप्रैल को या 8 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट इस नोटिस के जारी होने के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो ये बोनस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हम आगे भी ऐसी ही कई कंपनीज़ का स्टॉक रिव्यू लेकर आएँगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप किस कंपनी का स्टॉक रिव्यू चाहते हैं। हो सकता है थोड़ी देर से, लेकिन हम उस कंपनी का स्टॉक रिव्यू ज़रूर लेकर आएँगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं